कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। अब तक आए नतीजों में पार्टी की जीत तय दिख रही है। हालांकि पार्टी को बहुमत मिलेगा या नहीं, इस पर पेंच फंसा हुआ है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 2019 और 2021 की तरह इस बार भी पार्टी गठबंधन में सरकार बनाएगी। नतीजे बता रहे हैं कि लिबरल पार्टी वोटरों को यह विश्वास दिलाने में सफल रही कि आर्थिक संकटों के प्रबंधन में मार्क कार्नी का अनुभव ही उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने के लिए तैयार बनाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर मार्क कार्नी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत और कनाडा के साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं और दोनों देश कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और लोगों के बीच जीवंत संबंधों से बंधे हुए हैं। मैं हमारी साझेदारी को मजबूत करने और हमारे लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसरों को खोलने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि कार्नी के प्रधानमंत्री बनने पर कनाडा और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। हाल ही में मार्क कार्नी ने कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करेंगे। उन्होंने समान विचारधारा वाले देशों के साथ कनाडा के व्यापार संबंधों में विविधता लाने की भी बात कही थी। चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने से पहले जब कार्नी से सवाल पूछा गया था कि सत्ता में आने के बाद भारत कनाडा के रिश्तों में सुधार के लिए वो क्या करेंगे, तब उन्होंने कहा, भारत और कनाडा का रिश्ता कई स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण है। निजी संबंधों, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी बहुत से कनाडाई हैं जिनके भारत से बहुत निजी संबंध हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि इस समय विश्व अर्थव्यवस्था जिस तरह हिली हुई है और नया आकार ले रही है, ऐसे में भारत और कनाडा जैसे देश बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये बयान मतदान के ठीक पहले आया था और ये इस बयान में भी महत्वपूर्ण संकेत हैं कि कार्नी की सरकार का भारत के साथ रिश्ते में क्या रुख रहने वाला है। भारत को लेकर कार्नी का सकारात्मक रुख पहली बार नहीं दिखा, बल्कि बीते मार्च में जब वो लिबरल पार्टी के नेता बनने की दौड़ में शामिल थे, तब भी उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने की बात कही थी। मार्क कार्नी कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय से संवाद बनाने में यकीन रखते हैं। इसी महीने 6 अप्रैल को वो टोरंटो के एक हिंदू मंदिर में पहुंचे और लोगों को रामनवमी की बधाई दी थी। इसी महीने 14 अप्रैल को कार्नी ने ओटावा सिख सोसाइटी के गुरुद्वारा जाकर बैसाखी की शुभकामनाएं दी थी और इसकी तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर साझा की थी। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के आखिरी दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया था। रिश्तों में इस कड़वाहट का कारण कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या थी। इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय सबूत हैं। भारत ने इन आरोपों से इनकार किया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बद से बदतर होते चले गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को भी देश छोड़ने तक को कह दिया था। ट्रूडो की तुलना में अब तक कार्नी के भारत के बारे में विचार काफी सकारात्मक रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि निज्जर जैसे मामलों पर मार्क कार्नी के रवैये के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तो साफ है, मार्क कार्नी भारत के साथ संबंधों को दोबारा पटरी पर लाने के हिमायती हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।